दरअसल आप लोग अपनी स्क्रीन पर इस समय जो तस्वीर देख रहे हैं, यह कोई आम व्हीकल नहीं है, बल्कि यह भारत का स्वदेशी तौर पर डीआरडीओ के द्वारा कुछ अन्य भारतीय डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर डेवलप किया गया पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। लेकिन कमाल की बात देखिए कि भारत ने इस रॉकेट लॉन्चर को अपनी मिलिट्री के लिए बनाया था, फिर भी भारत में डेवलप किया गया ये रॉकेट लॉन्चर इतना ज्यादा सक्सेसफुल निकला कि अब दुनिया इसकी दीवानी होती हुई दिखाई दे रही है। और माहौल तो ऐसा बन चुका है कि मानो किसी भी देश को डिफेंस हथियारों के मामले में अगर सबसे ज्यादा भरोसा है तो उनका भरोसा भारत पर ही देखने को मिल रहा है। और भारत पर दूसरे देशों का भरोसा किस तरीके से है, इस बात का अंदाजा तो इतने से ही लगाया जा सकता है कि पहली बात तो यह है कि भारत में जो डिफेंस शो हो रहा है उसमें करीब 100 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। जबकि शुरुआत में जब भारत ने डिफेंस शो स्टार्ट किया था तो केवल 20 देश पार्टिसिपेट किए थे और उस समय भारत की अहमियत नहीं समझी जा रही थी। लेकिन आज भारत की अहमियत समझी जा रही है। अगर पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात करें तो इस रॉकेट लॉन्चर को भारत अभी तक किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन आर्मेनिया न सिर्फ भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने वाला दुनिया के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बन गया, बल्कि आर्मेनिया को भारतीय हथियार इतने ज्यादा सक्सेसफुल लगे हैं कि पहली बार भारत से उन्होंने आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदा और साथ ही कुछ महीने पहले भारत के द्वारा पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को भी आर्मेनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया है। यानी कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर को अगर भारत से कोई खरीदने वाला पहला देश है तो वह देश आर्मेनिया ही है, जिसे कुछ महीने पहले एक्सपोर्ट किया गया। हालांकि आर्मेनिया जैसे देश भारतीय हथियार को बड़ी मात्रा में परचेज करना शुरू किया तो ज्यादातर देशों को लगा है भारतीय हथियार सस्ते हैं इसलिए खरीद रहा है। लेकिन अब यह बात एक बार फिर से प्रूव हो चुकी है कि भारतीय हथियार न सिर्फ सस्ते हैं, बल्कि वह सस्ते होने के साथ साथ लंबे टिकाऊ और जबरदस्त क्वालिटी के हैं। और उसी का नतीजा है कि आज अमेरिका जैसा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश इंडियन हथियारों के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। और तो और अब भारतीय हथियारों के वेस्टर्न कंट्रीज हद से ज्यादा दीवाने होने लगे हैं। दरअसल हाल ही के घटनाक्रम में जब पीएम मोदी फ्रांस की मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं तो भारत को उम्मीद थी कि इसी बीच हम फ्रांस से स्कॉर्पियन क्लास वाली सबमरीन और राफेल खरीदने की भी डील पर बातचीत कर लेंगे। लेकिन हम फ्रांस से खुद के लिए डिफेंस हथियार खरीदने की बात कर पाते उससे पहले ही मल्टी बैरल वाला पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने का प्रपोजल फ्रांस ने भारत के सामने रख दिया है। लेकिन जब दूसरी ओर नजर डाली जाए तो यही फ्रांस भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है जहां से हम अपने डिफेंस हथियारों को खरीदते हैं। यानी कि यह पहली बार होगा जब भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर भारत से हथियार खरीदेगा। इस संभावित डील को भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि पिनाका रॉकेट लॉन्चर कोई ऐसी वैसी मिसाइल लॉन्चर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है जिसे भारत की डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक पर कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की मदद से बनाया है। जबकि इसी तरीके का जो रूस के पास और अमेरिका के पास बनाया गया रॉकेट लॉन्चर है उसमें काफी सारे विदेशी कंपोनेंट लगाए गए हैं। और अगर भारत की इस डिफेंस रॉकेट लॉन्चर की रेंज और फायर पावर की बात की जाए तो पिनाका एक 40 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को एक बार में निशाना बना सकता है, जबकि पिनाका 2 लगभग 75 किलोमीटर तक के किसी भी निशाने को टारगेट करने के लिए ब्रह्मास्त्र माना जाता है। यहां तक इसका जो एडवांस वर्जन अब आ चुका है वह लॉन्चर 90 किलोमीटर तक के किसी भी टारगेट को एक बार में डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। जबकि रूस के रॉकेट लॉन्चर को देखा जाए तो वह केवल 20 से 40 किलोमीटर तक के निशाने को ही टारगेट करने की क्षमता रखता है। हालांकि अमेरिकी हिमरस 300 किलोमीटर तक की क्षमता वाले किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकता है, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि उसको ऑपरेट करना और तैनात करना ही बहुत मुश्किल का काम है। आपको बता दें कि पिनाका एक बार में 12 रॉकेट सिर्फ 44 सेकंड में फायर कर सकता है,
जिससे यह दुश्मन के बड़े इलाके को सेकंडों में तबाह कर देता है। पिनाका के नए वर्जन में गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, जो निशाने को और सटीक बनाती है, यानी कि इस मिसाइल लॉन्चर से निशाना चूक कर कहीं और लगने की संभावना न के बराबर होती है। इतना ही नहीं, बल्कि पिनाका में ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिस्टम है, जिससे यह बटन दबाते ही खुद को सेट कर लेता है। और भारत में बनने की वजह से पिनाका का खर्च कम है। लेकिन सवाल खड़ा होता है, ये लॉन्चर एक्सपोर्ट होने से भारत को कितनी कमाई हो सकती है? तो इसके लिए आपको बता दे कि भारत ने आर्मेनिया को पिनाका के 2 रेजिमेंट यानी कि 6 लॉन्चर और उसके साथ रॉकेट को 2600 करोड़ रुपए में बेचा है। वैसे तो यह डील 2023 में पूरी हुई, जबकि आज की महंगाई के हिसाब से पिनाका रॉकेट लॉन्चर के एक रेजिमेंट की कीमत 1500 करोड़ रुपए से तो कम नहीं रहने की उम्मीद है। हालांकि देखना यह होगा कि फ्रांस भारत से इसे कितनी संख्या में खरीदता है और उसके लिए फाइनल कीमत भारत की तरफ से क्या ली जाती है। पिनाका का एक्सपोर्ट भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह रूस इजराइल पर निर्भरता घटाकर कई देशों को भारतीय विकल्प दे रहा है और भारत का टारगेट है कि इस साल हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 अरब तक पहुंचा लें। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।